नमस्ते, बालाजी हिंदी कारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसे जनरल तरीके से ही देखें। ये रीडिंग होगी 29 मई से लेके 4 जून तक। 29 मई से लेके 4 जून तक जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे उनका एक्शन क्या रहेगा और साथ में लेंगे एंजल की तरफ से एक गाइडेंस कि आपको इन दिनों क्या करना चाहिए। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि के जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि जिनके साथ आप रिश्ते में हो लेकिन फिलहाल आपका नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन चल रहा है, तो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। बॉटम ऑफ द डेक में मून का कार्ड। मुझे लगता है आप लोगों के रिश्ते में भयानक जो है दुख, दर्द, झूठ, फरेब, इन चीजों का दौर सिलसिला चल रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है रिश्ते में डेफिनेटली थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से रिश्ता खराब है। किसी और की वजह से आप दोनों की रिश्ता खराब है, जिसकी वजह से आपके पर्सन खुद भी दुखी हैं, आप भी दुखी हो सकता है आपने उनसे झूठ कहा, बातें छुपाई या फिर उन्होंने कहा। कुछ अनहोनी होने की डर से बंदा परेशान है जिसकी वजह से ये अपने इमोशन को हाइड कर रहा है। कोई थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ते में बेवजह की परेशानी क्रिएट हो रहा है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, बातें छुपाया जा रहा है। इस बात का इल्म उनको है जिसकी वजह से रिश्ते में नो कांटेक्ट आया है। या तो ये आपसे बातें छुपा रहा है, इमोशन हाइड कर रहा है, जिसकी वजह कोई और होगी और इस बात का पता आपको है। हो सकता है इस वजह से आपने नो कांटेक्ट का सिचुएशन क्रिएट किया है, आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, बात करना बंद कर दिया है। या फिर अगर ये आपको इस तरीके का सोच रहा है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में हो, किसी और की वजह से रिश्ते में बहुत ज़्यादा झूठ फरेब चल रहा है, मैनिपुलेशन चल रहा है, माइंड गेम चल रहा है, बातों को छुपाया जा रहा है, तो इस वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है। या फिर आप लोगों की नो कांटेक्ट का सिचुएशन इस वजह से चल रहा है। या तो इन्होंने ये सोच के किया है कि आप किसी और के साथ हो, और या तो आपने ये सोच के किया है कि ये किसी और के साथ है। और डेफिनेटली थर्ड पार्टी है इस रिश्ते में और झूठ भी बोला जा रहा है, परेशानी भी चल रहा है। तो थर्ड पार्टी होने की वजह से ही रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है। कोई एक तो है जो झूठ बोल रहा है, या तो ये आपके पर्सन या तो आप, क्योंकि उनकी करंट फीलिंग्स को मैं चेक कर रही थी, कार्ड उनके तरफ से आया तो मैं उनके लिए ही बोलूंगी। लेकिन एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। ये आपको बताए कि किसने किससे झूठ कहा है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपके पर्सन हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो इन दिनों आपको बहुत ज्यादा शक तो करता ही है, साथ ही साथ स्टॉक भी करता है। इनको पता है कि आप कुछ छुपा रहे हो, आप बातें छुपा रहे हो, आप चीजों को छुपा रहे हो, आप बहुत ज्यादा सिक्रेटिव हो गए हो, या तो ये खुद हो गए हैं, ये आपसे कुछ छुपा रहा है। इन चीजों को ये अभी टॉलरेट नहीं करना चाहते हैं, ये रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये जो रिश्ता ये सोलमेट वाला रिश्ता है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में झूठ फरेब दूसरों की इंटरवेंशन हो रहा है। कोई इन जो राज है उसे ये खोलना चाहते हैं। ये अभी चुप है, ये अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सिक्रेटिवली आपको फॉलो भी कर रहा है या कर रही है। ये आपका राज खोलना चाहते हैं, या तो आप छुपा रहे हो तो ये आपकी राज ओपन करना चाहते हैं, और अगर ये छुपा रहा है तो आप ओपन करना चाहते हो, क्योंकि कार्ड इनके तरफ से आया है। तो ये छुपाना चाहते हैं, आप उसको उजागर करना चाहते हो, और आप छुपाना चाहते हो तो ये से बाहर लाना चाहते हैं। ये अपनी तरीके से माई वे इज द हाई वे टाइप की एनर्जी के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कोई हर्ष डिसीजन भी लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये जो रिश्ता है ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। ये चाहते हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन हो और सब सच्चाई बाहर आ जाए। कितना भी आप कोशिश करो छुपाने की, आप नहीं छुपा पाओगे, क्योंकि इनको लगता है कि ये ऑनेस्ट है, ये इंट्यूटिव है, ये इंटेलिजेंट है। ये दूर से आपको भांप लेते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या छुपाना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो। तो इन चीजों को ये ऑब्जर्व भी कर रहा है, और वक्त आने पर इन चीजों का खुलासा भी ये करेंगे। आप कितना भी कोशिश करो छुपा नहीं पाओगे, ऐसा इनको लगता है। और अगर ऐसा ये कर रहा है तो आप उनको रंगे हाथ पकड़ोगे, ऐसा इनको लगता है कि आप उनके पीछे पड़े हुए हो उनकी सच्चाई को बाहर लाने के लिए। अभी ये चुप है, ये आपके साथ शादी स्टेबिलिटी को देखना चाहते हैं, या तो आप इनके साथ शादीशुदा हो, वर्गो आपके लाइफ में कोई और आया है, या तो उनके लाइफ में कोई और है, आपके साथ इनका शादी है लेकिन उनके लाइफ में कोई और है। थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन इसमें डेफिनेटली है, और कोई एक है जो उस राज को बाहर लाना चाहते हैं, कोई एक है जो जी जान से उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, कोई एक है या तो आप या तो आपके पर्सन उन चीजों को बाहर लाने के लिए उतावले हो। जैसे चोर और पुलिस का खेल होता है ना, जो जो छुपाते हैं और पुलिस उनके पीछे पीछे भागते हैं। एक चोर और सिपाही का जो होता है ना, इस तरीके का चल रहा है अभी। कोई छुपाना चाहते हैं, कोई बाहर लाना चाहते हैं। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। और वो थर्ड पार्टी है, आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कोई हाँ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। देखो एक्शन तो लेंगे, डेथ का कार्ड आया है, रिवर्थ होगा।
द डेविल के कार्ड भी आए हैं। ये अपने हाथ में इस सिचुएशन को लेना पसंद करेंगे। जैसा कि पहले मैंने कहा कि अपनी तरीके से सोच रहा है, ये माई वे इज द हाईवे टाइप के सोच के साथ ये जरूर कोई डिसीजन लेगा। ये इस पेनफुल सर्कल को खत्म करना चाहेंगे। ये आपकी तरफ आएंगे भी, आपसे सारी चीजों की जानकारी भी लेंगे। जो भी एडिक्शन अट्रैक्शन है इनको ये बाहर लाएंगे, क्योंकि आपकी प्रति इनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन। और ये किसी भी तरीके से आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। इनको लगता है कि ये इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा माइंड गेम और मैनिपुलेशन चल रहा है। इन चीज़ों को ये ख़त्म करना चाहते हैं। झूठ को बाहर लाएंगे, जो परेशानी रिश्ते को दिया जा रहा है इसको ख़त्म करेंगे। और जो एक एडिक्शन है या तो आपका या तो उनका, उस एडिक्शन को भी ये रिश्ते से हटाएंगे। कुछ अपने हाथ में रिश्ते की जो बागडोर है ये लेंगे। ये उन दुखों को, उन परेशानी को खत्म करेंगे। ये सच्चाई को बाहर लाके ही रहेंगे। अगर ये छुपा रहा था तो उन चीज़ों को ये अभी, जो बातें ये छुपा रहा था उन बातों को ये रिवील भी करेंगे और परेशानी को खत्म भी करेंगे। और अगर आप छुपा रहे थे तो भी ये उन चीज़ों को बाहर लाएंगे। ये अपने तरीके से जस्टिस करना, अपने तरीके से रिश्ते को चलाना, अपने तरीके से चीज़ों को सही करना ये करेंगे। जो ये मर्जी आए उनको ये करेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये ऑनेस्ट है। इनके पास जो पावर है ये यूनिवर्स ने उनको दिया हुआ है। ये अपने कर्मों से इन चीज़ों को पाया है। तो ये अपने तरीके से रिश्ते को सही करना जो होता है ये करेंगे, और जो परेशानी है उसे खत्म भी करेंगे। अभी हम देख लेते हैं वर्गो, आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ, कोई स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज, लियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं वर्गो। रिकवरी सक्सेस इट्स अप यू। आपका जो भी सिचुएशन है ये डेफिनेटली रिकवरी होगा, क्योंकि डेथ का कार्ड पहले ही आ गया था। तो इस सिचुएशन का जो भी, इस रिश्ते का जो भी सिचुएशन चल रहा है ये बहुत जल्द खत्म होगा। आपको सक्सेस भी मिलेगी वर्गो। साथ ही साथ ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस रिश्ते को किस तरीके से रखोगे। अगर आप अपनी खुशी किसी और के साथ बांटना चाहते हो तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और के हाथ देते हो ये आप पर डिपेंड करता है। आपकी सोच के साथ ही आपका जो रिश्ता है उसका जो फ्यूचर है वो आगे जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिश्ते को चलाना चाहते हो। साथ ही साथ सक्सेस तो आपको मिलेगी, आपने जो मेहनत किया, जो सहा, अगर आपने सहा तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपके साथ गलत हुआ तो भी आपको सक्सेस मिलेगी, रिकवरी होगा। आपकी जो भी परेशानी चल रहा है ये खत्म होने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।